नमस्कार दोस्तों। पिछले काफ़ी दिनों से जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन चल रहा है हमारे छात्रों का नीट को लेकर के। और जैसा कि दिल्ली पुलिस का कहना है और सत्ता पक्ष का कहना है कि उसमें हिंसक वारदातें भी हुई हैं। हर विषय बोलने के लिए ज़रूरी नहीं होता, लेकिन जिस तरह से 2-3 दिन से घटनाएं लगातार हो रही हैं, मुझे लगा इस पर बोला जाना चाहिए। पहली बात तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मैं पहली गलती इसमें सरकार की मानता हूं। जो बात उन्होंने कल या परसों ने जेपी नड्डा को कह करके उन 2 छात्रों को, जो कि काकरोच पार्टी के प्रवक्ता थे या जो भी उनके तरफ से नुमाइंदे थे, उन्हें बुलाकर जो बात उन्होंने करी, ये बात तो बहुत पहले की जा सकती थी। आने वाले आंधी के बड़े तूफान से पहले यदि उसको भांप लिया जाए तो शायद बेहतर स्थिति होती कि हम इस बड़ी तबाही से बच सकते थे। लेकिन सत्ता के अपने अहंकार होते हैं और सत्ता का अपना मद होता है। या परिस्थितियां भी हो सकती हैं, जैसा कि विपक्ष कहता है कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाना। मैं ये नहीं कहता कि धर्मेंद्र प्रधान को हटा देना चाहिए था। यदि ऐसा होता है तो किसी भी दिन 10 या 20 हजार का एक झुंड आएगा और वो किसी भी मंत्री का इस्तीफा मांगेगा, या कल चाइना की घटना पर रक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जाएगा। इतनी आसानी से इस्तीफे मांग लेना या दे देना सरकार के काम नहीं है। एक बड़े फैसले होते हैं, उसके लिए एक बड़ा विजन होता है, ये मैं मानता हूं। लेकिन कोई आदमी 19 दिन तक, 20 दिन तक अनशन कर रहा है, हो सकता है आपका उससे वैचारिक मतभेद हो, लेकिन क्या फर्क पड़ता था कि आपका एक नुमाइंदा वहां चला जाता। जब 10 या 15 दिन हो गए थे तो आप वहां जा सकते थे, क्यों नहीं गए आप? अब जब आग इतनी बढ़ गई है, कहते हैं ना कि कोई भी बड़ी आग एक तीली से शुरू होती है। आपने उस तीली को पनपने का मौका दिया और बात यहां तक आ पहुंची। जहां तक दूसरे पक्ष का सवाल है, एक लड़का अमेरिका में बैठा है और अपने एसी कमरे में बैठकर उसने कोई ट्वीट किया और एक काकरोच पार्टी का जन्म हो गया। जबकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या हमारे जो हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के कोई जज थे, जिन्होंने टिप्पणी करी थी किसी बेरोजगार या किसी गैर जिम्मेदार वकील के ऊपर, उस टिप्पणी को ले लिया आपने हर बेरोजगार के ऊपर। बात तो यहीं से गलत शुरू हो गई थी कि वो टिप्पणी हर बेरोजगार पर नहीं थी और काकरोच पार्टी का जन्म हो गया। चलिए, जन्म हो गया किसी भी आंदोलन का, ना कि आंदोलन से आप पार्टी का जन्म हुआ, लेकिन उसके बाद आंदोलन का स्वरूप लिया गया नीट परीक्षा के पेपर फेल हो जाने पर धर्मेंद्र के इस्तीफे को लेकर के। और प्रसंग कहां पहुंचा? नाम रहेगा अल्लाह का, नीले झंडे जय जय भीम, जय जय भीम, या आरएसएस मुर्दाबाद, बीजेपी। मतलब क्या है? आप किस हेतु को लेकर के चले थे और पूरा का पूरा आंदोलन एक दिशा भटक गया। लेकिन विषय कहां तक पहुंचा? नाम रहेगा अल्लाह तक। नहीं, अल्लाह का नाम रहे, अच्छी बात है, लेकिन नीट पेपर से उसका क्या लेना? तो फिर वहां जय श्री राम के नारे भी लग रहे होंगे किसी कॉर्नर में, तो फिर वहां पर जय जय भीम के नारे लग रहे हैं, नीले पटके डाल के पहुंच गए हैं लोग बाग। या वही जो कह रही थी अल्लाह का नाम, उससे एक इंटरव्यू मैंने देखा तो उससे कहा जा रहा है कि क्या आप जय श्री राम के? नहीं, उसमें मुझे ऑब्जेक्शन है। ये कौन सी धर्मनिरपेक्षता अपनाई जा रही है? खैर, विषय आज मेरा ये नहीं, विषय ये है कि नीट के पेपर को लेकर के जिन मासूम बच्चों ने वह आंदोलन शुरू किया, वो आंदोलन दिशा कौन सी पकड़ गया? सोनम को वहां से उठाया गया और उठा करके उन्हें सफदरजंग में, जैसा कि मेडिकल ने कहा या राजनीति ने जैसा उसे पीछे से कहा, वो किया गया, कोई बात नहीं, वहां से हट गया। दीपक के पास में कमान आ गई सारी की सारी। धीरे धीरे वहां किसान नेता पहुंचे हैं, योगेंद्र जी भी पहुंचे हैं, अरविंद केजरीवाल जी भी पहुंचे हैं। जिस दिन लाठीचार्ज हो रहा था उस दिन ये चारों पांचों कहां थे? जहां पुलिस की बर्बरता सामने आई है, तो वहां यह भी सामने आया है कि एक रैपिड एक्शन फोर्स के जवान को हम घेर करके मार रहे हैं। और याद रखिए, मैं फिर दावे के साथ कह रहा हूं, उसमें कम से कम ये मासूम बच्चे शामिल नहीं होंगे। उनके अंदर वे अराजक तत्व शामिल होंगे जो आसपास के राज्यों से आए हैं, जिन्होंने पीठ पर झोला बांधा और प्रदर्शनकारियों का मुखौटा लगा करके वहां पहुंच गए। बिना नेतृत्वकर्ताओं के आंदोलनों की दिशाएं इसी तरह बदल जाती हैं। राजनीतिक हटें ऐसे ही हिंसक प्रदर्शनों को जन्म देती है। मेरा आग्रह रहेगा, हिंसक आंदोलनों को रोका जाए, इसका ठीक ठीक नेतृत्व किया जाए, विषय से न भटका जाए, और राजनीतिक सत्ताधारी लोगों से आग्रह रहेगा कि वे अपने इस थोड़े से अहंकार को त्यागिए। तुम्हें खूबसूरत नजर आ रही हैं, ये राहें तबाही के घर जा रही हैं। जय हिंद, जय भारत।